डेवलप हुआ है, सफाई है, हर चीज़ का सुविधा बहुत हुआ है। क्या लग रहा है हवा का रुख किधर जा रहा है इस बार? योगी। देखिए, हवा का रुख अगर देखा जाए तो वो तो योगी की तरफ ही है। सच्चाई यही है कि योगी जी दोबारा 2022 में डंके की चोट पे आएंगे। गंगा से निकलती कल कल की आवाज और घाट पर होने वाली गंगा आरती का मधुर संगीत। ये बनारस के दशाश्वमेध घाट का वो विहंगम दृश्य है जो पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचता है। मैं इस धरती पर आया हूं कुछ करने के लिए, आपके बीच आया हूं आपका साथ सहयोग लेकर के ये विश्व की आध्यात्मिक राजनीति के आध्यात्मिक राजधानी के रूप में फिर से हमारा ये बनारस कैसे दुनिया के सामने चमकने लगे। 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के जिस दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की, आज उस घाट की कैसी है रौनक, कितने बदल गए हैं काशी के घाट, और 2022 के चुनाव में ये घाट किसे अपनी ओर बुला रहे हैं। न्यूज़ 24 यही मिजाज समझने के लिए काशी के घाट पर पहुंचा। क्या लग रहा है बनारस की धरती क्या कह रही है? जी, बनारस की धरती तो यही कह रही है कि यहाँ से भाजपा सशक्त भाजपा है, मजबूत भाजपा है, और मोदी जी यहाँ से सांसद हैं जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, और हम लोग को बहुत उनसे उम्मीद है और अपने वादों और इरादों के साथ बड़े खरे उतर रहे हैं। आगामी 13 दिसंबर को विश्वनाथ कॉरिडोर का स्थापना दिवस रखा गया है। माननीय मोदी जी उसमें आ रहे हैं। अभी प्रोटोकॉल ऐसा कुछ आया नहीं है। और अखिलेश तो भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने बहुत काम किया, जिस तरह से हमारी सरकार थी, कहीं ना कहीं ये शुरुआत मेरे तरफ से थी। अब क्या लग रहा है? अखिलेश जी बुरे नहीं थे, अखिलेश जी ने भी किया यहाँ से कार्य, और लेकिन रह गई बात कि इनके शासन में थोड़ा सा प्रशासन और माफिया राज थोड़ा बढ़े रहते हैं, जिसके चलते हवा का रुख क्या कह रहा है इस बार 22 में क्या हो रहा है? 22 में तो भाई सारी पार्टियां अपने आप को तो मजबूत कर रही हैं, लेकिन तैयारियां देखा जाए तो बीजेपी के आने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ के जो हवा का रुख है किधर है? समाजवादी पार्टी की तरफ, सारी विरोधी पार्टी की तरफ, या मोदी योगी जी की तरफ? भैया मुझे तो लगता है कि मोदी की तरफ से ही है। हाँ, पहले से बहुत डेवलप हुआ है, सफाई है, हर चीज़ का सुविधा बहुत हुआ है, तो मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी का ही है। यस। अखिलेश भी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काफी चीजों को शुरुआत की। कुछ नहीं किए अखिलेश जी, क्या किए हैं? कहने को तो बहुत कुछ कहेंगे, पर किए क्या हैं? करके तो दिखाएं। ना किए हैं ना करेंगे, कभी कभी जीवन में कुछ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? आपने तो बड़ा कई चुनावों को देखा है, बड़े करीबी से देखा है, और गंगा घाट कहीं ना कहीं अपने पूरे बहुत बदलाव हो गया है। बस बीजेपी के अलावे कोई आना ही नहीं चाहिए। सारे लोग अगर किसी एक लोग को हराना चाहेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई एक लोग चाहे कि हम इनको हरा दें तो ये पॉसिबल नहीं। महंगाई को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से ऐसा कोई काम नहीं किए जो मतलब गलत हो रहा है। सिर्फ महंगाई एक ऐसा लोग ये बना चुके हैं कि महंगाई है, इस वजह से उत्तर प्रदेश में देखा जाति समीकरण भी है, बड़ा भारी यूपी में तो कास्टिज्म का ये खेल चलता ही आ रहा है कि यादव सोचते हैं कि हम अखिलेश को देंगे, और मतलब अपर नीचे वाले कास्ट ये सोचते हैं कि हम मायावती को देंगे, चाहे इनको देंगे। ये चीज़ है, और मतलब अगर ये सब छोड़ दिया जाए तो बाकी बीजेपी सिर्फ महंगाई के बाद से और कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि मतलब वो हार सके, और अभी भी आशा यही है कि मतलब 2022 में भी वही बाजी मार रहा है। काशी को घाटों का शहर कहा जाता है। यहाँ छोटे बड़े 84 घाट ठहरते हैं। इतने घाट दुनिया के किसी और शहर में नहीं। मान्यता है इसी दशाश्वमेध घाट पर ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, और फिर वक्त के साथ इस घाट ने कई उतार चढ़ाव देखे। अब बनारस के इस घाट पर 2022 के चुनाव का जिक्र हो रहा है। क्या कहेंगे जिस तरह से देखे कि योगी मोदी अब की वही आएंगे 2022 में? हाँ, अखिलेश तो कह रहे हैं कि नहीं, हम इस बार हम आएंगे, सारे विरोधियों को एक साथ कर रहे हैं, हराएंगे। अरे चुनाव लड़ रहे हैं तो कहेंगे ही ना आने के लिए। वो 5 साल बाद 10 साल रहे थे ना, क्या किए उन्होंने? कब बनाना चाहिए ना माहौल, अपना माहौल नहीं बनाए। अब हार गए तो बात करेंगे ना जीतने के लिए। क्या लग रहा है हवा का रुख किधर जा रहा है इस बार? योगी। हाँ,
ये बनारस का नज़ारा है। देखिए यहाँ पे जिस तरह से युवाओं है, सभी तरह के लोगों में एक तरह से कहीं ना कहीं जोश है। कह रहे हैं कि बनारस के घाटों का ये यहाँ पे सुंदरीकरण हुआ है और कहीं ना कहीं मोदी और योगी जिस तरह से यहाँ उनकी पॉपुलरिटी है और कहीं ना कहीं काम हुआ है। कह रहे हैं महंगाई एक तो मुद्दा हाई है, उसको छोड़ दिया जाए तो कुछ भी यहाँ पे है। मोदी जी ने कह रहे थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो 22 में आप लोग किसको बुला रहे हैं? 22 में तो हम लोग दोबारा बुलाना चाहेंगे, बस यहाँ पे कि दो ऐसे सरकार बनना चाहेंगे, जैसे अखिलेश यादव हैं आगे और दूसरा पार्टी कोई और नहीं, बस मोदी जी हैं। मोदी जी, योगी जी आएंगे। अखिलेश तो कह रहे हैं कि नहीं हम भी आएंगे, डेवलप कर रहे हैं, विकास करेंगे, गंगा का जिस तरह है काफी प्रोजेक्ट मेरे थे और बीजेपी सरकार ने उसी को आगे बढ़ाया है। देखिए सरकार कई ढुआई, मगर काम करने का जो तरीका है, स्पीड है, वो योगी सरकार में है। और रही बात, अखिलेश सरकार पहले भी काम करती थी मगर उसको पूर्ण नहीं करती थी। जैसे कि आप अगर तत्काल में देखना चाहें तो वो है रामनगर का ब्रिज, जो 12 साल से अटका हुआ था, उसको पूरा करने में कई सरकारें बन चुकी मगर वो हुआ नहीं। तो देखिए हवा का रुख अगर देखा जाए तो वो तो योगी की तरफ ही है। हाँ, अगर आप संगठन अगर बनता है, अगर प्रॉपर अच्छी तो एक हो रहे हैं अखिलेश कहीं ना कहीं अभी प्रॉपर खुल करके तो नहीं होंगे। अभी सपा अलग रहेगी, बसपा अलग रहेगी, कांग्रेस अलग रहेगी, लेकिन जब गठबंधन होगा तो तीनों एक साथ आएंगे तभी वो पावर में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं समीकरण बदलेगा। वो अभी तो नहीं बदलेगा, अभी तो तीनों अलग ही रहेंगे। अगर तीनों एक साथ अभी इस टाइम पे आ जाएंगे तो फिर जो बसपा का होगा वो बसपा पे वोट नहीं देगा, फिर वो कहेगा कि भाई मेरी तो सपा थी, अब मैं सपा को क्यों दूंगा, क्योंकि वो कांग्रेस एक हो गए हैं। तो अभी तो तीनों अलग ही अलग रहेंगे। जब सरकार जब फाइनल हो जाएगी उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हम तीनों एक साथ हो जाते हैं, तभी हम तोड़ पाएंगे। अभी तो लग रहा है योगी जी की ही है, अब आगे क्या होता है आप तो पता नहीं, लेकिन योगी जी 101% आएंगे। अखिलेश की पूरी तैयारी है, उन्होंने कह रहे हैं पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जाति समीकरण है, उनका कहना कि इस बार आएगा तो विकास बहुत करेंगे हम लोग। नहीं, उनका सिर्फ दिखावा है और ऊपर से सिर्फ दिखावा है और सब दल को इकट्ठा कर रहे हैं कि हम इसको कर लेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। बड़ा कांटे का लोग कह रहे हैं कि टक्कर है यूपी में यहाँ पे। और इस समय दशाश्वमेध घाट पे बैठे हैं, यहाँ पे गंगा आरती होती, गंगा आरती पूरे विश्व विख्यात है सभी जगह। यहाँ पे बनारस का एक नजारा ही अपने आप में अलग है और आप भी यहीं बैठे हैं घाट पे। क्या कह रहे हैं इस बार हवा 22 में किधर जा रही है? 22 में देखिए इलेक्शन आता है, कोई पार्टी नहीं बोलती कि हम लोग हार रहे हैं। कोई बोलता आज तक कोई पार्टी बोली है? एक सीट भी निकलेगी बोलेंगे मैं 300 प्लस हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि योगी जी दोबारा 2022 में डंके की चोट पे आएंगे। कोई भी नहीं रोक सकता है क्योंकि विकास बोलता है, आदमी को बोलने से नहीं होता है। कि महंगाई भी तो बहुत बढ़ा दी है, महंगाई भी काफी चरम सीमा पे, लोग त्रस्त है महंगाई से। महंगाई बढ़ी है लेकिन देश का विकास कितना वो कोई देख रहा है? मैं तो हूँ महाराष्ट्र से, मैं मतलब मेरी जन्मभूमि यही है, लेकिन जन्मभूमि तो जौनपुर है। लेकिन जहाँ तक विकास मैं देख रहा हूँ, मैं 10 साल पहले आया था, 10 साल बाद यहाँ पे आया तो मुझे काफ़ी चेंजेस मिला। मतलब जो साफ़ सफाई और जो बोलते हैं एक डिसिप्लिन बनाया है, तो मुझे भी लगता है कि योगी सरकार तो अब आने वाला है। हिंदुस्तान की विरासत है बनारस शहर और बनारस की पहचान जुड़ी है यहाँ के घाटों से। बेहद प्राचीन और पवित्र माने जाने वाले दशाश्वमेध घाट की सूरत बदलने के लिए पीएम मोदी ने जो दृढ़ संकल्प लिया था, वो बदलाव काफी हद तक देखने को मिल भी रहा है। प्रसाद योजना फेज 2 गौदलिया से दशाश्वमेध घाट तक की चमक बढ़ाने का हिस्सा था। इसके विकास के लिए तब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। घाट पे आप हैं, मोदी जी को कितना करीब से आपने देखा है? अब भाई यही मोदी जी का कार्यक्रम था, यहीं आए थे, बैठे हुए थे। उसी दिन गंगा जी का जन्म उत्सव होता है जो गंगा सप्तमी था, और विश्वनाथ मंदिर के पंडित जी लोग सब यहाँ व्यवस्था लगी हुई थी, सारे मंत्री लोग आए थे, गंगा जी का कार्यक्रम पूजन सब चला, इसी जगह मंच में बैठे हुए थे। अखिलेश भी आए या कोई तमाम बड़े नेताओं को भी आपने? अखिलेश तो हमको यहाँ नहीं दिखे। जी हाँ, वो लोग जब भी आते हैं तो भाई नाइट में आते, ऊपर के ऊपर कार्यक्रम है, इधर वो लोग नहीं आते। जमीनी स्तर में कुछ नहीं दिखता नहीं। और मोदी जी का कार्य तो आपको दिखाई दे रहा है, विश्वनाथ धाम का कार्य चल रहा है, ये सब देखिए फर्श पत्थर वगैरह सब नए लग रहे हैं। पहले लगे थे, पहले किसी सरकार पहले लगा था, लेकिन पहले के बाद अब ये नया लग रहा है। और कॉरिडोर का काम देख ही रहे हैं, चल ही रहा है विश्वनाथ धाम का। इसमें हवा का रुख किधर है, क्या लग रहा है? इन्हीं की सरकार बनेगी। जी हाँ। क्या वापस कमल खिलेगा या साइकिल के सहारे लोग चलेंगे? नहीं, देखिए ये तो है कि ये जो है कमल ही खिलेगा। कमल खिलेगा? कमल खिलेगा, क्योंकि उनकी जो ये रूपरेखा है हमारे मोदी जी, योगी जी की, तो उन लोगों ने इतना काशी के लिए गंगा घाटों की इतनी सुंदरीकरण कर दिए, साफ सफाई गंगा जी से लेके घाटों की सफाई, और इतनी घाटों पर लाइटिंग हो गई है कि आप 2 बजे भी रात को एक सुई गिरा दे
वो भी आप उठा लेंगे। पहले ये किसी सरकार ने नहीं किया। वाराणसी के इस घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर बेहद पास है और इसीलिए यहाँ श्रद्धालुओं की अच्छी खासी रौनक रहती है। दशाश्वमेध घाट पर पहुंचने वाले भोले भक्त भी योगी के किए गए बदलाव की तारीफ कर रहे हैं। मुझे लगता है तो अभी तो फिलहाल योगी ही जीतेंगे, बिल्कुल, क्योंकि किसान आंदोलन की बात करें तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा योगी के खिलाफ बात की गई थी, लेकिन फिर भी अगर मोदी जी ने अगर वो सब वापस ले लिया बिल तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जीत जाएंगे। युवाओं के लिए अखिलेश ने भी कह रहे हैं कि हमने लैपटॉप दिए, सारी व्यवस्था की, कहीं ना कहीं योगी सरकार उससे नहीं की, जो हमारी परियोजनाओं था उसी को आगे बढ़ाए हैं। उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, लैपटॉप उन्होंने बांटा, बहुत अच्छा काम किया कहीं ना कहीं, लेकिन जमीन लेवल पे उतना काम नहीं किया, ग्राउंड लेवल पे। अखिलेश या सारी विपक्षी पार्टियां या योगी जी? यहाँ के जो यूपी की जो भी पार्टी है फिलहाल इस टाइम पे जो भी अच्छे काम हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ की वजह से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हर चीज़ की सुविधा है, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, और सारी सुविधाएं यहाँ की जो भी है बहुत परफेक्टली चल रहे हैं। हम लोग इतने दूर से आए, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। क्या लग रहा है 22 में क्या? 22 में देखिए, जैसे सिक्का उछाला जाता है वैसे चुनाव होता है, तो अभी स्थिति अच्छी है, बीजेपी की भी अच्छी है और विपक्ष में जो लड़ रही है एक ही लड़ रही है, पार्टी को समझ में आ रहा है सबको कि समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो अभी किसी को क्लीन स्वीप करते हम नहीं देख सकते हैं और चुनाव अच्छा होगा। चुनाव चाहते हैं, जैसे युवा होने के नाते बदलाव चाहते हैं जी। अगर हमारे लिए रोजगार के लिए काम नहीं होगा, हमारे कुछ 4-5 रिजल्ट पेंडिंग है, अगर उस पर काम नहीं होगा तो बिल्कुल हम बदलाव चाहेंगे। क्या कह रही है बनारस की धरती? चुनाव है, एक दिन पहले बदल सकता है, चुनाव में वोटिंग देते टाइम भी सत्ता बदल सकता है, लेकिन दोनों ही पार्टी वो है। योगी जी का इस समय पल्ला ज्यादा भारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कहीं से कमजोर नहीं है। बनारस घाट यूं तो अपने आप में प्रसिद्ध है, मगर योगी सरकार का देव दीपावली कार्यक्रम इन घाटों का श्रृंगार बढ़ा रहा है। हर साल लाखों दिए जलते हैं और बनारस दुल्हन की तरह सजा दिखता है। 2022 के चुनाव में बीजेपी बनारस के इसी विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है और अखिलेश का जिक्र गायब हो रहा है। युवा होने के नाते आप लोग क्या किसके, योगी, मोदी जी या सारी विपक्ष तरफ हो रही है अखिलेश के नेतृत्व में कि योगी जी? यस। क्या अखिलेश तो कह रहे थे हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए, योगी जी को कोरोना 2 साल में आ गया, उनको अभी सही रूप से मतलब अपना काम करने का मौका नहीं मिला, तो हमें लगता है उनको एक बार और मौका देना चाहिए। एकदम संतुष्ट है आप लोग? जी एकदम, सब तो बहुत संतुष्ट हैं। देखिए अब यहाँ पे युवा है, आप बड़ा एकदम जोश में थे। हाँ, जोश में है, एकदम जोश में है। तो क्या लग रहा है 22 में किधर लेके जा रहे हैं? अरे मोदी योगी जी को कोई टच नहीं कर सकता, एकदम बढ़िया उन्हीं की तरफ है। हम युवा एकदम साथ हैं मोदी योगी जी के साथ, एकदम साथ में। आप तो कर रहे हैं युवाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया, करेंगे, पहले भी आए थे, ऐसे बोलते हैं, वो बोल बच्चन है, उसका मत लीजिए। जो आप खुद ही देख रहे हैं, बनारस को देख सकते हैं, योगी मोदी जी जब आए हैं सब बदल गया है। क्या कर ये मैं कहना चाहता हूँ कि योगी जी के आने से यहाँ की बनारस कितनी बदल गई। दिव्य स्थल भी जितना भी था वहाँ पे कितना बदलाव आया। यहाँ अयोध्या में देख लीजिए, विंध्याचल मिर्जापुर में देख लीजिए, दिव्य स्थलों पे बहुत योगी जी ने काम करा है। इसीलिए इस बार मेरा हम लोग का वोट योगी जी के साथ, बीजेपी जी, हाँ योगी जी के साथ में। वाराणसी में पहले चुनाव होता था तो घाटों की सफाई का मुद्दा हावी रहता था। हालांकि इन 5 सालों में गंगा में बहुत पानी बह चुका है, मगर ज्यादातर लोग अब भी बीजेपी के साथ हैं। वाराणसी से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।